हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम 500 प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही थी उसमें 90 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आज नेक्स्ट प्रश्नों के जो प्रश्न हैं उसका प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं सभी को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा। और क्योंकि इसमें प्रश्नों को जो रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा आने वाले रिपीटेड प्रश्नों को ही इसमें रखा है। तो सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जैसा ही आपको वीडियो लगता है उसका एक कमेंट ज़रूर दिया करें, जिससे कि मुझे काम करने की थोड़ी सी उम्मीद मेरे को बढ़ जाए, जिससे मैं काम अपना और अच्छे से कर पाऊँ। तो सभी से निवेदन है कमेंट ज़रूर करा करें। तो पहला प्रश्न है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे ऊपर वाले प्रश्न हो चुके थे। प्रश्न है पहला, खुल गए हैं छंद के बंद किसकी पंक्तियाँ हैं। और ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रसाद पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं और हैं महादेवी वर्मा। चारों को चारों छायावादी जो कवि हैं। तो जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत की। इनकी रचना है उनकी आवाज़ रचना से ये प्रमुख पंक्तियां ली गई हैं। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को, इस प्रश्न को। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज गज़ल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर सकते हैं और क्योंकि ये बहुत रिपीट होती हैं ऐसी पंक्तियाँ। ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी है, उमाशंकर हैं, आलोक धनवा हैं। 3 ऑप्शन हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा फिराक गोरखपुरी हमारे महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस जो कवि हैं, कथाकार हैं, वो हैं रघुपति सहाय। इनकी ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इनको ये उर्दू में बहुत ज़्यादा कविता हैं, रचनाएं लिखते हैं और इसी के आधार पर इनका जो नाम है वो कविता के आधार पर ही हो गया। और फिराक इनकी महत्वपूर्ण रचना है, रचना के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए और इनका नाम पड़ गया फिराक गोरखपुरी। फिराक इनकी कविता है और गोरखपुर में ये इनका जन्म स्थल है। तो इसी के नाम से इनको जाना जाता है, फिराक गोरखपुरी के नाम से। तो आप याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं फिराक गोरखपुरी की। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, बृहद कथा के नायक का क्या नाम है। बृहद कथा जो लिखी गई है, बृहद कथा हम सभी जानते हैं किसने लिखी है और इसके पूछा है कि नायक कौन है। तो ऑप्शन है इसके महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो सभी से निवेदन है एक बार इस प्रश्न को नोट डाउन जरूर करें। ऑप्शन है उदयन है, विशाख दत्त है, नरवाहन है और है राजा नील। तो ये इस रचना के जो नायक हैं वो हैं नरवाहन दत्त, इनका पूरा नाम है नरवाहन दत्त इसके नायक हैं इस रचना के बृहद कथा एक बहुत ही आदिकालीन रचना है, जिन्होंने गुणाढ्य के द्वारा ये लिखित रचना है जो पेशाची भाषा में लिखी गई है। पेशाची भाषा में ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है, एक महाकाव्य है। बृहद कथा का जो अर्थ है वो है बहुत लंबी कथा, यानी कि बड़ी कथा, और इसीलिए इसका नाम रखा है बृहद कथा। और ये एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। पेशाची भाषा में लिखी गई है। इनके जो रचनाकार हैं गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई है और साथ ही इस रचना में 1 लाख लगभग श्लोक हैं। 1 लाख श्लोकों का इसमें उल्लेख हुआ है। साथ ही ये पांडव वंश के जो राजा थे वत्सराज, उनके पुत्र पांडव वंश के राजा वत्सराज के पुत्र नरवाहन दत्त की कथा का उल्लेख है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बृहद कथा। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को नोट डाउन जरूर कर लें। आंसर हो जाएगा इसका नरवाहन इसके नायक हैं बृहद कथा के और गुणाढ्य की ये रचना है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है
निराला रचनावली के कितने खंड प्रकाशित हुए हैं? महत्वपूर्ण ये रचना है निराला रचनावली। इसके साथ ही निराला रचनावली के जो प्रमुख खंड हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं और हैं 8। तो आंसर इसका हो जाएगा, निराला रचनावली के कुल 8 खंड किए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है पुस्तक जलहड़ हत दे चल गज्जन नृपकाज। ये पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस पंक्तियां हैं, बहुत बार रिपीट होती हैं, तो सभी से निवेदन है इन पंक्तियों को नोट डाउन जरूर करें। और इन पंक्तियों किसकी मानी जाती हैं? ऑप्शन है नरपत नल्ला की हैं, चंद बरदाई की, जगनिक की, या फिर है दलपत विजय की। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। चंद बरदाई की प्रमुख पंक्तियाँ हैं। कहा जाता है कि इन्होंने जो चंद बरदाई ने अपनी रचना लिखी थी विशल देव रासो, और उसी के आधार पर इनकी ये रचना है। ऑप्शन है इसके नरपत नल्ला हैं, चंद्र बरदाई हैं, जगनिक हैं और हैं दलपत विजय। तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्र बरदाई। माना जाता है कि चंद्र बरदाई ने जो अपना प्रसिद्ध रचना लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसे ये पूरा नहीं कर पाए थे और उसका जो लास्ट अध्याय था वो बच गया था। तभी इन्होंने अपनी पुस्तक अपने पुत्र के हाथों में दी और उनके हवाले करते हुए इन्होंने ये पंक्ति बोली, पुस्तक जलहड़ हत दे चल गज्जन नृपकाज। और ये उसके बाद ये स्वर्गवासी हो गए थे और अपने जो पुस्तक थी वो उसको अपने पुत्र को समर्पित करने के बाद उन्होंने ही इसको पूरा किया है, इनके पुत्र ने। इनके पुत्र का नाम है जलहड़। इसमें लगभग 10,000 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। 10,000 छंद हैं इसमें, इस रचना में। और माना जाता है कि इसमें कुल 6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, 6 भाषाओं का उल्लेख मिलता है इस रचना में, चंद्रबरदाई वो पृथ्वीराज रासो में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, चंद्रबरदाई। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है आशा दीवार सोहिला रहरास किस कवि की प्रमुख रचना है? ऑप्शन है गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं और गुरु अर्जुन देव हैं, दादू दयाल हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका गुरु नानक की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आशा दीवार सोहिला रहरास। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सुखमनी रचना किसकी है? ऑप्शन है गुरु नानक हैं, अंगद हैं, अर्जुन देव हैं और हैं अमर सिंह। तो आंसर इसका हो जाएगा अर्जुन देव। आंसर इसका हो जाएगा सी सही, गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है सुखमनी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? ऑप्शन है रामानंद हैं, बल्लवाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, राघवानंद हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, राघवानंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। ये राघवानंद की है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल हैं, पुरोहित हरिनारायण शर्मा हैं, गोविंद रजनीश हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका पुरोहित हरिनारायण शर्मा, सी सही, पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है सुंदर ग्रंथावली। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है अब्दु गगन घर मंडन कीजिए प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है गुरु नानक हैं, गोरखनाथ हैं, कबीरदास हैं, रैदास हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, कबीरदास की ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित पंक्तियाँ हैं, बहुत एग्जाम में ये आती हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही, कबीरदास। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम ज्योतिष ठाकुर की कृति कौन सी है? ऑप्शन है भविष्यत कथा है, भविष्यत कथा धनपाल की रचना है, धनपाल की है। पाहुन दोहा राम सिंह की है, राम सिंह की वर्ड रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर की है। ठाकुर की है, ज्योतिष ठाकुर की ये महत्वपूर्ण रचना है वर्ड रत्नाकर, राहुल बेल रोडा की रचना है। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो आदिकालीन ग्रंथ हैं और
इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रसिद्ध रचना। दूसरी रचना है समाधि जोग। किस संत कवि की रचना है समाधि जोग? ऑप्शन है रैदास है, हरदास निरंजनी, मलुकदास और हैं दादू दयाल। तो आंसर हो जाएगा इसका वर्ड रत्नाकर, हरदास निरंजनी की रचना है। अच्छा सॉरी, समाधि जोग हमको देखना है और आंसर होगा इसका हरिदास निरंजनी। समाधि जोग रचना के किस कवि संत कवि की रचना है? तो आंसर हो जाएगा हरदास निरंजनी की। ये महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है समाधि जोग। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, राग दरबारी। राग दरबारी किस के लेखक कौन है, किसकी रचना है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, अज्ञे हैं और हैं भगवती चरण वर्मा। तो आंसर इसका हो जाएगा, रचना है कि राग दरबारी। प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, अज्ञे और हैं भगवती चरण वर्मा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, श्रीलाल शुक्ल का बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास रहा है, उपन्यास है जिसे इन्होंने 1969 ईस्वी में लिखा था, 1969 में, और इस पर इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, अकेडमी से भी ये नवाजा गया है। और बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये उपन्यास है राग दरबारी, जिसमें इन्होंने 1947 में जो देश में विद्रोह हुआ अंग्रेज और भारतीयों के बीच, उसका इन्होंने चर्चा की है इस रचना के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलाल शुक्ल। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, हेड़ेवाड़ी किसकी रचना है? हेड़ेवाड़ी आंसर होगा प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर, इसमें नंबरिंग नहीं कर पाई हूँ, नंबरिंग करी थी लेकिन गलत हो गई तो उसे इरेज कर दिया है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तो इसके बाद है हेड़ेवाड़ी किसकी रचना है? ऑप्शन है गुरु नानक देव की है, दादू दयाल की है, मलुकदास की, रैदास की। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, हेड़ेवाड़ी जो है दादू दयाल की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, दोनों ही रचना विद्यापति की हैं, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। तो बताना है कि कीर्ति लता की जो भाषा है वो कौन सी है? ऑप्शन है ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी और है अवहट। तो आंसर हो जाएगा डी सही, अवहट। अवहट में ही इन्होंने ये महत्वपूर्ण रचना लिखी हैं, अवहट। और कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही रचनाएं इनकी अवहट में हैं। मैथिली में है पदावली, पदावली की इन्होंने रचना की है मैथिली में, और कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की है इन्होंने अवहट में, और बाकी इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो मोस्टली संस्कृत भाषा में की हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, अवहट। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप होता है कैसा, कौन सा होता है? हिंदी होती है, अवधी होती है, उर्द होती है। तो आंसर हो जाएगा सी सही, यानी कि उर्द भाषा माना जाता है, जो हिंदी और संस्कृत के बीच हिंदी रचनाओं में उर्दू और फारसी के जो शब्दों का उल्लेख होता है उस रचना को उर्द के रूप से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी सही, उर्द। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कमलेश्वर के किस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान, काली आंधी या सुबह दोपहर शाम। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, जिसमें इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का उल्लेख किया है। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है स्वामी विठलनाथ हैं, वल्लभाचार्य हैं, कृष्णदास हैं, माधवाचार्य हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका वल्लभाचार्य। प्रश्न है 19, वल्लभाचार्य हो जाएगा आंसर इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 20, प्रश्न संख्या है 20। प्रश्न है कामिनी करही सतान हेरत हृदय हनत पंचवाने, प्रमुख पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन है अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, जयदेव हैं और हैं आस्तिक कवि। तो आंसर हो जाएगा इसका विद्यापति। विद्यापति की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कामनी करत स्नान, बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है कामनी करत स्नान।
और हेरत हृदय हनन पचवाने, और इसमें इन्होंने जो युवती नहाते हुए उसका उल्लेख किया है इन पंक्तियों के माध्यम से, और बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं, बहुत रिपीट होती हैं। सभी से निवेदन है आप एक बार इन पंक्तियों को ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, 22वीं सदी उपन्यास किसका है। ऑप्शन है यशपाल हैं, राहुल साकृत्यायन है, कमलेश्वर और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका राहुल साकृत्यायन का ये प्रसिद्ध उपन्यास है। आंसर हो जाएगा बी सही, राहुल साकृत्यायन का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। ऑप्शन है स्वयंभू हैं, सरहप्पा हैं, पुष्पदंत हैं और हैं गोरखनाथ। तो आंसर हो जाएगा सरहप्पा, बी सही। सरहप्पा को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है राहुल साकृत्यायन ने, और इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र चंद्रवरदाई को पहला कवि मानते हैं, चंद्रवरदाई को पहला कवि मानते हैं, और राम कुमार वर्मा जो हैं स्वयंभू को मानते हैं, और राहुल साकृत्यायन सरहप्पा को पहला कवि मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, सरहप्पा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, संदेश हूँ सविथ उर पई मई कड़हू न जाए, प्रमुख पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है बिमल सूरी हैं, अब्दुल रहमान हैं, हेमचंद हैं और हैं दामोदर भट्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल रहमान की प्रमुख पंक्तियां हैं ये, संदेशहु सवथरऊ पई मई कड़हू न जाए, ये प्रमुख पंक्तियां हैं। आंसर होगा इसका बी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, रघुवीर साहब की किस कृति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरोध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठी और कुछ लोग भूल गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, लोग भूल गए हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, और इसी पर इन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था इनको 2009 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है इस रचना पर। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, रघुवीर साहब किस तार सप्तक में सम्मिलित थे। ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा सप्तक। दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं हरि, भवानी, शकुंतला, रघु, शम, धर्म, नरेश, ये प्रमुख इसके तार सप्तक के कवि हैं। इसमें हैं हरि भवानी प्रसाद, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता। इस प्रकार से ये इसके प्रमुख तार सप्तक के कवि हैं। तो पूछा है कि रघुवीर सहाय कौन से सप्तक के हैं, तो इसमें लिखा हुआ है रघु मतलब रघुवीर सहाय। तो द्वितीय सप्तक के ये प्रमुख कवि रहे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं इन कवियों के नाम। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, आंसर हो जाएगा इसका बी सही, द्वितीय सप्तक। और इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न नंबर है 26। प्रश्न है रघुवीर सहाय का जीवन काल क्या है। ऑप्शन है 1907 से लेकर 1987 ईस्वी, 1925 से लेकर 1975 ईस्वी, 1929 से लेकर के 1990 या फिर 1930 से लेकर के 1979। तो आंसर हो जाएगा इनका सी सही, 1929 से लेकर के 1990 तक का इनका जीवन रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न है गीत गाने दो मुझे के कविता के रचनाकार कौन है। तो आंसर हो जाएगा इनका निराला की ये प्रमुख रचना है। ऑप्शन इसमें है पंत हैं और श्रीधर पाठक है, निराला है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। आंसर होगा इसका निराला की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 28।
का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है स्वामी राम तीर्थ ने किया था, स्वामी आनंद तीर्थ ने, हरि और महर्षि कड़ब ने किया है, या फिर रामानुजाचार्य ने किया है। आनंद और आंसर हो जाएगा इसका बी सही, स्वामी आनंद तीर्थ के द्वारा इसका द्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया है। याद रखिए इस प्रश्न को। तो आंसर होगा बी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 29 प्रश्न है, उद्बोधन, रेखा, दिल्ली, प्रगल्भ, प्रेम किसकी रचनाएं हैं? उद्बोधन, रेखा, दिल्ली, प्रगल्भ, प्रेम किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? ऑप्शन है पंत है, दिनकर है, निराला है और है महादेवी वर्मा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, ये दिनकर की प्रमुख रचना है, दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न। प्रश्न है स्वर्गीय वीणा किसकी रचना है? ऑप्शन है शांति प्रिया द्विवेदी की, श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह की या फिर है अज्ञेय की। तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचना है स्वर्गीय वीणा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न प्रैक्टिस सेट में हम आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सभी से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए एक छोटा सा कमेंट हमें ज़रूर दिया करें। तो थैंक यू।